वालेकुम। आपको आज फिर आसान सा आइडिया देने के लिए आ गई हूँ। एक बालिश बुकरम का पीस हमने लेना है। नेक डिज़ाइन बना रहे हैं। एक बालिश लंबा, एक बालिश चौड़ा, और जिसकी समझ लें चौड़ाई 8 इंच, लंबाई भी 8 इंच। और इसके बाद हमने फोल्ड कर लिया उसको, और उसके बाद हम 1 इंच पे एक कट लगा लेंगे, या आप निशान लगा लीजिएगा पेन से। 4.5 इंच पर हम एक मार्क और करेंगे, जो गले की हमारा नेक की गहराई होगी। तकरीबन 7 उंगलियां हमारी जो है इतनी होती है आम सी गहराई, और 1 इंच हमने एक उंगली वहां से छोड़ते हुए हमने एक राउंड बना लिया है नेक का। नेक की राउंड किस तरह से बनाई जाएगी वो भी आपने मेरे चैनल पर देख रखी है। 3 उंगलियों के बाद मतलब ये देखिए जी, इस तरह से हम एक निशान लगा लेंगे, यानी कि 2.5 इंचेस पे हमने एक निशान लगा लेना है, और इसको इस तरह से नोक बना लेना है, वी बना देना है यानी कि। और ये हम पट्टियों वाला नेक बनाएंगे। एक एक उंगली के हिसाब से हम मार्जिन रखते जाएंगे इस फ्यूजिंग का, यानी कि हमने जो कट करना है। बहुत सी मेरी सिस्टर्स कह रही थी कि बुकरम ज़ाया होता है, आप जैसा पूरा पूरा रख के लगा रही हैं इस तरह का, तो बुकरम ज़ाया हो जाता है, कपड़ा भी ज़ाया हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, वो मैं टेसल्स वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ, बचा हुआ जो होता है बीच का फैब्रिक वो, और बुकरम। अब ये कि इस तरह से काटेंगे तो भी ज़ाया ही हो रहा होता है बुकरम तो हर हाल में, है ना। तो मतलब मैं इस तरह की चीज़ें रख लेती हूँ बना के, मैं वो करती रहती हूँ स्टिचिंग, तो मुझे उसमें यूज़ आते रहते हैं। कभी बच्चों का नेक बनाना हो तो वो छोटा वाला हिस्सा मैं बीच का ले लेती हूँ। इस तरह से कुछ शेप आ जाएगी, उसको हम कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। ये बॉर्डर है इस शर्ट का, जो मैंने उसको भी फ्यूजिंग लगा के पेस्ट कर लिया। और इसके बाद ये देखिए, ये बेकार है जो मैंने इसको साइड कर दिया, नहीं तो मैं इसमें लगा रहने देती हूँ तो मुझे काम आ जाता है ये छोटे नेक वगैरह बनाने में, टेसल्स बनाने में। लेकिन मैंने आपको इस तरह से भी बता रही हूँ क्योंकि कोई मेरी सिस्टर्स जो थी वो कह रही थी बहुत ज़ाया हो रहा होता है इस तरह कपड़ा और बुकरम। तो ज़ाया तो कपड़ा फिर भी हो ही रहा है, देख लीजिए आप लोग। तो इस तरह से हमने बीच का एक पॉइंट लगा लेना है इस फैब्रिक का, और ऐसे नेक का जो पैच हमने बनाया उसका, और शर्ट का भी जो है ये बीच का पॉइंट ले लेंगे, यानी कि शोल्डर्स दोनों हम जब शर्ट को फोल्ड करके रखेंगे तो इस तरह से नेक जहाँ बनाना है वहाँ का जो बीच का पॉइंट है उस पर ये बुकरम वाला पीस रख के हम इसको अटैच कर लेंगे। सेंटर से बिल्कुल एक लाइन लगा लीजिए, या तो आप प्रेस कर लें तो एक लाइन आ जाएगी, क्रीज आ जाएगी, उसके ऊपर आप रख सकते हैं इसको। और इस तरह से स्टिच करने के बाद आप ये फिर गोलाई बनाएंगे। गोलाई के एंड जहाँ पे है ना, यहाँ पे इधर आके छोड़ देंगे, आप वी पे चले जाएंगे, वी की आप बनाएंगे। वी पे हाफ सिलाई करने के बाद फिर आपने देखिए एक शुरू का एंड छोड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें हमने पट्टी अंदर डालनी है, ये आपने याद रख लेना है। और इसके बाद देखिए इस तरह से कुछ बन के आ गया। ये पट्टियाँ मैंने बनाकर रख ली हैं वही बॉर्डर को कट करके। तो ये इसको मैं इधर से अंदर डाल दूंगी इस शर्ट के नेक के अंदर, और यहाँ से साइड से लगाती जाऊंगी बिल्कुल वी पर। और ये वाला पट्टी जो है ना, इसको मैंने हाफ किया है, समझ लीजिए 6-7 इंच की होगी ये पट्टी तकरीबन। तो एक बालिश जैसी भी ले सकते हैं आप। इसको देखिए ये इस तरह से अब हम इसको लगाते जा रहे हैं, दोनों तरफ से इसके साइड की सिलाई करते जा रहे हैं। और इस तरह से ये जॉइंट पहले कर लेंगे छोटी पट्टी, और इसके बाद फिर अब हमने लगानी होगी ये लंबी पट्टी जो उसके ऊपर और लैप हो जाएगी। इस तरह से हमने अंदर डाल देना है इसको। नेक के मैंने आपसे छुड़वाया था शुरू में थोड़ी सी सिलाई आगे से, उसमें इसको डाल देंगे। और पहले मैं इसको इस पर अटैच कर लूँ, उसके बाद मैं इसको अंदर डालूंगी तो इजीली चली जाएगी। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बना लेना है। बहुत ही आसान और सिंपल सा नेक है, लेकिन लगता बहुत प्यारा है। इसके बाद मैंने इस पर कुछ फ्लावर्स वगैरह और पर्ल्स लगा दिए थे तो और हसीन लग रहा था, लेकिन मैंने उसका क्लिप नहीं लिया। और ये देखिए जी, इस तरह से ये पट्टी पूरी बन जाएगी आगे की तरफ जाकर, जैसे कुर्तियों के नेक होते हैं, तावीज़ होता है बनाया हुआ गला, तावीज़ का गला जो कहते हैं, उस तरह का ये बन जाएगा आगे से। और इधर तक हम जाकर पूरा इसको सीधा सी कर एक किनारा बना लेंगे, और यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाते हुए फिर हम टर्न कर जाएंगे। इसी पट्टी के ऊपर ही हम पूरा आगे तक हम चले जाएंगे, सीधा सीते हुए स्टिच करते हुए। और इस तरह से देखिए ज्वाइन करने के बाद इस तरह से हो जाएगा। पट्टी की सारे दोनों साइड सिलाई होगी। बहुत ही आसान और सिंपल सा नेक बनाने के लिए सिर्फ आपको आइडिया देती हूँ मैं, यहाँ पर कोई अपनी शॉप नहीं चला रही हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को आइडिया देती हूँ। लोगों के कमेंट्स कुछ इस टाइप के आ जाते हैं बीच में, तो थोड़ा सा बस उसका रिप्लाई कर रही थी साथ में। ये देखिए जी, इस तरह से आप करते हैं। अगर आपको स्टिचिंग भी करवानी हो तो आप लोग मेरे इसी पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नंबर भी दे दूँगी।